हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आ जाऊँ। इंग्लिश में बोलते हैं जनरल नॉलेज। जो स्टूडेंट्स बीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू, एलएनआईपी यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन कवर करूँगा और 30 क्वेश्चन को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि वो अपने आप में 60 क्वेश्चन हो जाएं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? लवणीय सागर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उसमें साल्ट की जो है मात्रा सबसे ज़्यादा हो, वो है मृत सागर। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वह पैसिफिक सागर, पैसिफिक ओशियन, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन पूछता है। अगर हम छोटे की बात करते हैं तो वो है आर्कटिक सागर, आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन जो है, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सागर, ये दुनिया का सबसे छोटा सागर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टूडेंट वीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? जो अर्थ प्लानिट है उसके अलावा ऐसा कौन सा प्लानिट है जिस पे वायुमंडलीय पाया जाता है? वो है मंगल, जिसको हम बोलते हैं मार्स प्लानिट। मार्स प्लानिट रेड प्लानिट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? वो है अर्थ, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा जो है पृथ्वी पर है, वो है 71। ये भी आपको याद करना है। वाटर की अगर बात करते हैं तो वो है 29%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे लंबी चोटी, ऐसा कौन सा प्लानिट है जिस पर सबसे लंबी चोटी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? जो हर 10 साल बाद जो पंचवर्षीय योजना होती है उसका जो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? राष्ट्रीय आय जो हमारी नेशनल जो आय होती है उसकी तैयारी किस संगठन का दायित्व है? जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949। क्वेश्चन पूछता है रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ये भी क्वेश्चन पूछता है। किसके सुझाव पर हुई? ये भी क्वेश्चन पूछता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है 8, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन पूछता है न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी? 1911 में, कोलकाता के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि ड्यूटीज़ का मतलब होता है झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, भारत के राष्ट्रपतियों का सम्मान करना, ये इस महिलाओं का सम्मान करना, ये सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्यपालिका मतलब जितने भी कार्यों का निर्माण होता है जो राष्ट्र में अप्लाई होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघ की शक्ति किस में नियत होती है? भारतीय संघ आपके जितने भी कार्य हैं, जितने भी राज्य के कार्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश के कार्य हैं, यूटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी शक्ति जो है संसद के हाथ में नियत रहती है,
नियत रहती है। जैसे कि संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट बनाती है, जो कानून बनाती है, वो पूरे देश में लागू होता है, उसी को सारे लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, जिसको हम बोलते हैं अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद करना है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी मिसाइलें बनाई, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। PATNA, पटना। P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि। ये 5 जो हैं मिसाइल, इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1928 एम्स्टर्डम। 1928 में पहला जो मेडल आया था वो हॉकी में आया था। क्वेश्चन पूछता है हॉकी कहाँ का राष्ट्र खेल है? पाकिस्तान एंड इंडिया। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इंडिया में हॉकी के सबसे चर्चित प्लेयर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। कहाँ खेलते थे? सेंटर फॉरवर्ड। हर टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? मैंने अभी आपको बताया हॉकी। हॉकी में पहला मेडल कब आया? 1928। कहाँ पर? एम्स्टर्डम। हॉकी और कौन सी कंट्री जिसका राष्ट्र खेल है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्र खेल है? जिसको हम बोलते हैं बुल फाइट इंग्लिश में, वो है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 17, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्र खेल है? आइस हॉकी जो बर्फ पर खेला जाता है वो है कनाडा, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा। क्वेश्चन पूछता है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ शुरू हुए थे? 1930 में कनाडा में। ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन वेग, जो विंड का जो वेलोसिटी होती है उसको मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा हो जब ओशियन सी में कोई भी जहाज़ डूब जाता है, पनडुब्बी डूब जाती है, तो हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार एक इक्विपमेंट्स है, एक टूल्स है। इसकी सपोर्ट से हम उस डूबी वस्तु का जो डूबी है जो वस्तु है उसका हम पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। मैंने आपको बताया था ये पौधा सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, यूकेलिप्टस। ये भी आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? वो है हमीरपुर। हमीरपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो है लखनऊ। सबसे ज़्यादा बाघ मिलेंगे लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 23, उर्दू कवि मिर्जा गालिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीतक उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा था? आगरा। आगरा में ताजमहल है। क्वेश्चन पूछता है ताजमहल किस नदी के किनारे? गंगा नदी, सॉरी यमुना नदी। यमुना नदी। आगरा यमुना नदी किनारे है, ताजमहल यमुना नदी किनारे है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगरा किला यमुना नदी किनारे, दिल्ली यमुना नदी किनारे। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एक भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी कार्य होते हैं लोगों के जन कल्याण के लिए, उनके जीवन कल्याण के लिए, तो वो मंत्रिमंडल एक पैनल होता है, उसके तहत वो कार्य किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये क्वेश्चन पूछा था चौथी पीढ़ी का। अब हम बात करते हैं एप्पल। एप्पल को भी 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। एप्पल जो कंपनी है वो अमेरिका की है, USA। ये भी आपको याद करना है। USA में कहाँ पर? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है एप्पल का। ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? प्रोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था, आर पेनेट। ये आपको याद करना है। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर से, जो सोलर होते हैं उनसे जो है वो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? वो पॉल्यूशन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, संघ की भाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया? आर्टिकल 343। ये आर्टिकल में बताया गया है कि संघ की जो भाषा हिंदी है वो देवनागरी लिपि होगी। ये भी आपको याद करना है। मैंने आपको बताया था अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है, वो भी क्वेश्चन आपको याद करना है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 16 सितंबर, ओजोन डे। ओजोन को बोलते हैं O3। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष कब की जाती है? 27 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस कलाकार को मॉस्को चॉइस प्राइज से सम्मानित किया गया है? सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन आपको रटना है अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो। थैंक यू वेरी मच।